नमस्कार मित्रांनो, आता आपण आलोय वर्ल्ड हेरिटेज साईट सांची स्तूपला भेट देण्यासाठी. आपण मागे बघू शकता, इकडे मागे आपण बघतोय तर सांचीचा स्तूप आहे, जिथे श्री भगवत बुद्ध यांची समाधीची अस्थी आहे. त्याच्या मागे आपण बघू शकता इकडे बरेचसे स्तूप आहेत. तर आता आपण त्यांना व्हिजिट करणार आहोत. आपण इकडे गाईड घेणार आहोत आणि गाईडला भेट देता देता आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत की नक्की इकडे कसं आहे, कधी बनलं गेलंय आणि याची बाकीची माहिती. तर माझ्यासोबत राहा तुम्ही आणि आता आपण पाहूया या स्तूपची पूर्ण माहिती. मैं संतोष यादव, गाइड सांची. जिस जगह हम खड़े हैं, स्तूप मीन्स होता क्या है? स्तूप है समाधि. हिंदुइज्म में बॉडी को जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष होते हैं उसको जल में प्रवाहित करते हैं, और बुद्धिज्म में उस पर डोम बनाया जाता है. उल्टा बैगिंग बॉल दिख रहा है, ये बुद्ध का उल्टा कटोरा है. अच्छा, उल्टा इनसाइड. यहाँ का जो इतिहास है 3rd सेंचुरी BC से 12th सेंचुरी AD, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी, 1500 साल का इतिहास है. 12वीं शताब्दी के बाद ड्यूरिंग हंटिंग के दौरान कैप्टन जनरल टेलर ने 1818 में इसको खोजा. उसको भी नहीं मालूम था कि स्तूप यहाँ है. 1818 2018 कितना डिफरेंस है? 200 साल का. 200 साल. अभी हम नॉर्थ गेट पे खड़े हैं. पश्चिम गेट का जो फोटो है 200 के नोट पे लिया गया. 3री शताब्दी में टेराकोटा ब्रिक्स, ईंटों का स्मॉल स्तूप इनसाइड इसके अंदर है. कलिंग युद्ध के बाद जो उनकी वाइफ थी विदुषी देवी, बुद्धिज्म को फॉलो करती थी, उनके सजेशन से ये स्तूप बना है. नियर बाय 9 किलोमीटर दूर विदिशा सिटी है. ओल्ड टाइम में वैष्णगर, जो सम्राट अशोक का वाइफ था विदुषी देवी, विदिशा से था, विदिशा की थी. फिर आई 2nd सेंचुरी सुंग डायनेस्टी कुषाण राजा अग्निहोत्र हुए, उन्होंने इसको और बिग सैंडस्टोन का ये गैलरी दिख रहा है भूवेदिका तक. पहली शताब्दी में ये 4 तोरण द्वार बना है. साउथ के जो राजा थे गौतमी पुत्र सतकर्णी, उनके द्वारा. जब से हमारे यहाँ ये वेलकम पे नाली आई, कोई भी फंक्शन होता तोरण बांधने लगे ना. 1851 में गोल्ड के चक्कर में अलेक्जेंडर ने इसको तोड़ दिया था. गोल्ड नहीं मिला. ब्रिटिश म्यूजियम अस्थि अवशेष ले रहे. किसके? देखिए, 1 नंबर में बुद्ध का अस्थि अवशेष, 3 नंबर बुद्ध के डिसाइपल 2 शिष्य सारिपुत्र महामोद के लाइन, उनका अस्थि अवशेष. लेकिन अलेक्जेंडर कलिंगम ने 1851 में इसको तोड़ दिया था. गोल्ड नहीं मिला, अस्थि अवशेष मिले. ऊपर अस्थि अवशेष लेके ब्रिटिश म्यूजियम लंदन चले गए. देश आजाद हुआ 30 नवंबर 1952 को. जो रेड कलर का बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वहाँ बौद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ श्रीलंका के. अब वो अस्थि कलश वहाँ है, डिसाइपल के. याद रखना, नवंबर का लास्ट संडे हर साल बौद्ध महोत्सव मनता है, क्योंकि उस बिल्डिंग का ओपनिंग नवंबर लास्ट संडे हुआ था. तारीख चेंज होता रहता है. इस साल 13 नवंबर था. टिकट कॉस्ट फ्री होता है उस दिन, क्योंकि इस बिल्डिंग का ओपनिंग हुआ था. वो अस्थि कलश निकाले जाते हैं, जिसका चाबी होता है तहखाने में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास. सांची हमारा रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लगता है. चीफ गेस्ट के सर पर अस्थि कलश रखे जाते हैं. इससे अपनी गुरु की परिक्रमा करेगा, फिर वो अस्थि कलश वहाँ रखे जाते हैं. हम पब्लिक के लिए, पब्लिक लाखों का रहता है. टिकट कॉस्ट फ्री. आपने 40 रुपए पे किया, फॉरनर का 600. उस दिन बौद्ध महोत्सव मनता है. 2 नंबर जो स्तूप है वो डाउन है, जो मोनेस्ट्री है जो आगे देखेंगे, उसमें 10 टीचर जो शिक्षा देते थे उसका सिंबल डाउन है. डिजाइन है ज्वेलरी का, सभी डिफरेंट है. एक भी डिजाइन सेम नहीं मिलेगा. ये सिंगल स्टोन है, मेटल है. इनके पैर में व्हील है, जिसके पैर में व्हील होता है बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा. या ऊपर है ये डब्ल्यू जैसा डिजाइन, जिसका हेड है सिर्फ समझने के लिए पूरा, यानी गोल गोल हृदय. ये आपका हार्ट हो गया. ये हेड, ये हाथ, ये हैंड, हाथ होगा, ये पैर. टोटल कंप्लीट बोर्ड में ज्वेलरी के शेप में. ये डिफरेंट चेक करिए डिजाइन, सब अलग अलग. बच्चे आज पेंटिंग बनाते, कुछ भी गलत होता हम लोग पेज पर सजेशन कीजिए. ये डिजाइन आप सब लोगों ने मिलकर एक साथ बनाया थे. एक सा माइंड रखना बहुत बड़ी तारीफ है मैम. इतना सा भी गलत हो जाता है ये चीज, इतना सा भी अगर एक चीज गलत लग जाता है, पूरा सैंडस्टोन हमारा मेहनत बेकार. मैन स्तूप की वजह से नहीं, इन गेटों की कार्विंग की वजह से स्तूप इस दरबार में शामिल किया 1989 में. याद रखो. सेट टैली करेंगे.
हीनयान और महायान। महायान में आपको गेटों के पास मूर्तियाँ, हीनयान में सिंबल रूप में आप समझेंगे बौद्ध, ये क्या कहते हैं, लोटस यानी कमल होता है, ये जन्म का प्रमाण, बॉडी ट्री यानी नॉलेज, ज्ञान, प्रिंस यानी अम्ब्रेला राजा के रूप में, और स्तूप में समाधि, ये भी बुद्ध है। बुद्ध में आपको चेहरा नहीं मिलेगा, याद रखना। बॉडी ट्री बगल में देखें, आम का वृक्ष बगल में, हनीकुम यानी मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए, बंदर हाथ में कटोरा लिए हुए, बुद्ध को लाइटमेंट हुआ, बंदर ने उनको हनी गिफ्ट किया। बगल वाला मंकी भी देखो डांस कर रहा है। ऊपर देखें ये किस कल्चर के लोग हैं, इनका पहले हेलेना था, वो ग्रीक से था। समझने के लिए सिकंदर दी महान, उनका सेनापति सेल्यूकस ने उसका डाटा। ये बौद्ध ट्री, ये इनके पिता सिद्धोधन मिलने आए। अब बौद्ध ट्री यानी बुद्ध हैं, बुद्ध टीचिंग दे रहा है, अच्छे बच्चे ध्यान लगा कर सुन रहे हैं। पीछे देखें बैक बेंच है, पहली शताब्दी में भी वही हाल था, क्लास में बच्चे पीछे बैठ के बातें करते, इनके बैठने का तरीका और बात करना। ऊपर भी देखें, ये सिद्धार्थ यानी बुद्ध जब एक दिन के लिए घर से बाहर निकले, उन्होंने 4 तरह के व्यक्ति देखे। बूढ़ा व्यक्ति है, उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या अवस्था, उन्होंने बोला ये जीवन का सत्य सभी के साथ होता है। तब उनका थोड़ा माइंड चेंज। ऊपर भी बौद्ध ट्री, वहाँ भी बौद्ध ट्री, स्वर्ग से उतरती सीढ़ियाँ दिखाई, स्वप्न मार जब उन्होंने अपने। ये एलिफेंट देखें, इसमें ओरिजिनल हाथी दांत थे, कितना निकाले कोई इवेंट नहीं, चेक करें किसने निकाली? ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, यहाँ ना ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है, कटा हुआ बैंगो एंड बांस है, उस पैटर्न में। अब हमको ओरिजिनल और रिकंस्ट्रक्शन गेट पहचाना। ओरिजिनल सिंगल स्टोन मिलेगा, रिकंस्ट्रक्शन जहाँ ज्वाइंट मिले, आर्कोलॉजिकल कंजर्वेशन सर जॉन मार्शल ने सपोर्टिंग के लिए लगाया। इतना याद रखना, जहाँ ज्वाइंट मिले, चाहे गेट हो या ये। अब आ जाए यहाँ, ये 4 पिलर, ये उसका छत। बुद्ध को ध्यान अवस्था में जिस तरीके से मंदिर में मूर्तियों को तोड़ा, उसी प्रकार जिन लोगों को इनके चेहरे यानी एमएस से प्रॉब्लम था, इनको खंडित किया। उनको नॉलेज नहीं था कि बुद्ध इन गेटों में, अगर नॉलेज होता तो इनको भी डिस्टर्ब कर देते। उन्होंने चेहरे से प्रॉब्लम रखा। पाली लैंग्वेज, ये दान दाता दान, पढ़ने का सिंपल तरीका, आप ज्यादा ना सोचें। ये हिंदी का उल्टा दा डॉट यानी दानम, दान दाताओं के नाम। मस्जिदा सा दानम, विदिशा दा डॉट यानी दानम। इतना सीख ले काफी, आपकी ज्यादा मत सोचो। ये बुद्ध का मंदिर है, ये दान दाताओं का। अभी हमने नॉर्थ गेट देखा, अब आ गए हम ईस्ट गेट। बुद्ध ध्यान अवस्था में सर जॉन मार्शल को इनको खुदाई में मिल गया तो जोड़ दिया। 1912 में नहीं मिलता मैम, नहीं जोड़ते। आर्कोलॉजिकल का इवेंट से मिलेगा तो ही करेंगे, नया नहीं लगाएंगे, नहीं तो 2025 पर हम प्राचीन किया से कहेंगे कि ये बात का है। इंटरलॉकिंग सिस्टम ये सिंपल बात है। देखिए, नानी करेगी दादी बुरा मान जाएगी, दादी करेगी नानी बुरा मान जाएगी। यहाँ देखें, ये जीवन लाइफ सर्कुलर चक्र दिखाया। फोटोडाई यानी मगर है, जल थल दोनों में रहता है। ये डक रूप में और फ्लावर रूप में। सिंगल थे, मैडम से शादी हुई, ये आपका बेबी और लाइफ आगे बढ़ा, लास्ट में सिंगल। सिंगल आए, सिंगल ही जाएंगे। चारों बेटों पे अलग। ये जो 44 समाज जो मॉन्क्स रहे हैं ना, मॉन्क्स, इसमें क्या है, बुद्धिज्म में नॉलेज मीन्स ज्ञान, जिसने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया। समझने के लिए सिंपल 10th 12th ग्रेजुएट की। बुद्ध का ज्ञान टॉप पे, बुद्ध का क्यों ऊंचा? बुद्ध का ज्ञान के हिसाब से, नॉट एज। ये जो डोम पे आप प्लास्टर देख रहे हैं, सेकंड मटेरियल है, सिर्फ को हटा के नॉर्थ ईस्ट गेट ओरिजिनल है। ये वाला जो गेट है रिकंस्ट्रक्शन है। देखिए आपका ये पूरा का पूरा पार्ट खोल गया। ये सारनाथ का धर्म चक्र लाइन के ऊपर देखें। गेट बनाने वाले साउथ के राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी, साउथ का मुंह से बजाने वाला नादेड़वा। सेकंड पैनल में रामग्राम स्तूप है जो सम्राट अशोक के रथ में दिख रहे हैं, वो लोग सर जो ऊपर बुद्ध की मां माया देवी को दिखाया, 2 एलिफेंट, ये सब। ये वाले वाइट पार्ट ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल हमारा रेड है। जो होल दिख रहा है वहाँ ओरिजिनल थे, ये सपोर्टिंग के लिए लगा है। अरे इस पिलर पे फोटो अच्छा, बुद्धा रखने को अच्छा, एक्चुअल मनी मिलता है, परिश्रम वो बिजनेस पर्पज था। आपने बुद्धा रखने की वो हैप्पीनेस, वो बिजनेस पर्पज था बेचने। तो एक रो के उठा रहा है, एक हंस के, और एक और चारों का चेहरा और लोड उठाने का तरीका देखना हमको। चारों का चेहरा और वर्क सब देखना। देखिए जो हंस के भार उठा रहा है
वो जीवन का भार आराम से उठा रहा है। आराम से और उठा रहा है। कामचोर कह रहा है जीवन का पूरा भार मुझी पे। एक दुखी है बेचारा हाँ कि परेशान है। इस तरीके हमको चारों का चेहरा और लोड उठाने का एक को तरीका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस चारों तरफ चारों का अलग अलग पिक्चर दिया है। पहले एक पिक्चर ले लें, अब भीड़ नहीं आ जाएगी। हाँ आ जाओ। यहाँ पब्लिक है वो हम फिर नहीं रोक। क्या है बच्चे भी पास की तरफ से भिक्षा मांग के लाते हैं, उसमें डाल के शेयर करके मिल बांट के खाते थे। सिंपल लाइफ था, ध्यान लगाना, ज्ञान प्राप्त करना, जो कुछ मिले उसमें खुश रहना। आज ऐसा नहीं कहा कि आज हमारी जरूरत है ज़्यादा। सिंपल लाइफ। ये जो रूट नीचे गया 200 मीटर नीचे जाना और आना, स्तूप नंबर 2 है। 10 टीचर यहाँ मोनेस्ट्री में शिक्षा देता था, उसका डोम कैसा बना है वो मैं आपको इसमें गेट और गोल गोल गैलरी दिख रहा है, देखे वहाँ गेट गैलरी उसमें नहीं है, डोम अकेला है। अच्छा ठीक, इसको देख लो, वहाँ जाके देखा, सिंपल सी बात। हाँ एक ही बात है। याद रखना, एक में बुद्धा का अस्थि अवशेष, 2 नंबर जो 10 टीचर यहाँ मोनेस्ट्री में शिक्षा देते थे उसका डोम, और 3 नंबर जो बुद्ध के डिसाइपल सारीपुत्र महामोद गलायन उनका अस्थि अवशेष था। लेकिन अब वो न्यू टेम्पल है, याद रखना, इसमें नहीं है, ये खाली है। बुद्ध के डिसाइपल सामने जो दिख रहा है वहाँ देखेंगे ग्रीन, आपको आपका शेडो नहीं दिखेगा जहाँ जहाँ से पूरे भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 7 किलोमीटर दूर उदयगिरी केव से देख सकते हैं, 15 मिनट का रास्ता है। 7 किलोमीटर उड़ीसा का खड़गगिरी, विदिशा का उदयगिरी। गुप्ता काल का है, विष्णु के वराह अवतार, शेष सैया, नरसिंह अवतार, तवा शेल्टर और जैन मुनि की कुछ केव्स हैं। बलियों पत्थर की चट्टानों को काट के तराशी गई हैं। तो पास ही में हेरिडोरियस पिलर यानी गरुड़ स्तंभ। ग्रीक एम्बेसडर जो तक्षशिला का रहने वाला था, उसने 110 BC में भगवान विष्णु का अनुयायी होने के कारण गरुड़ स्तंभ बनवाया। लोकल भाषा में पब्लिक उसको खाम बाबा बोलता है। मित्रांनो, आता आपण आलोय नमो चैत्यगिरी बुद्ध विहारच्या इथे इथे आता बुद्ध यांची अस्थि कलशाचा काही पार्ट ठेवलेला आहे। तो फक्त नोव्हेंबर महिन्यामध्ये बाहेर काढला जातं। आपल्याला गाईडनी सांगितल्याप्रमाणे जर तुम्ही नोव्हेंबरमध्ये व्हिजिट करत असाल तर इथे खूप जास्त गर्दीसुद्धा असते त्या इव्हेंटसाठी। तर तुम्ही बघू शकता मागे खूप सुंदर असं श्रीलंका सरकारच्या अंडर असं काहीतरी आहे, त्यांनी सांगितलं श्रीलंका सांची तर लिहिलेलं आहे, तर तुम्ही बघू शकता। Stone carvings, हल्दी वेल, इट्स अ वेरी फेमस कल्चर ऑल्सो। वेल और समथिंग नाम है उसका स्कल्पचर का। ऐसा लगता है कि औरत की मूर्ति